नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 7 ईमानदार बालक, जो कि एक एकांकी है। अब एकांकी क्या होता है? एकांकी एक तरह का नाटक होता है जिसमें किसी एक ही अंक के मतलब किसी एक ही घटना का या किसी एक ही इवेंट के बारे में बताया जाता है। इन शॉर्ट एक छोटा प्ले होता है, एक छोटा सा नाटक होता है जिसमें एक ही घटना का वर्णन हो। ईमानदारी का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं होता। इसका संबंध आदमी के चरित्र से होता है। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का संबंध किसी के अमीर या गरीब होने से नहीं होता है। ऑनेस्टी जो होती है इंसान के कैरेक्टर से रिलेटेड होती है, उसके चरित्र से होती है। विशेष रूप से बच्चे तो ईमानदार होते ही हैं। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा से ही ईमानदार और ऑनेस्ट होते हैं। आप जो भी उनसे कहेंगे सच्चा सच्चा उसका जवाब देते हैं। समाज और परिवेश से मिलने वाले कुसंस्कार ही उन्हें चोरी चकारी, लूट खसोट, बेईमानी आदि अपकर्मों के रास्ते पर चलने के लिए विवश करते हैं। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, समाज मतलब सोसाइटी, परिवेश मतलब एटमॉस्फेयर, तो हमारी जो सोसाइटी और एटमॉस्फेयर है, उनसे यदि उन्हें कुसंस्कार मतलब बैड मैनर्स अगर उन्हें मिल जाते हैं, तो उस वजह से वो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और चोरियां करने लगते हैं, लूट खसोट मतलब रॉबरी करने लगते हैं, बेईमान हो जाते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। इस तरह के अपकर्म मतलब बुरी आदतें उन्हें हो जाती हैं और वो गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है हमारी एकांकी। ठीक है, हमारा नाटक स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट सीन आता है, तो इसमें सबसे पहले दो कैरेक्टर होंगे, बसंत और राजकिशोर। बसंत एक गरीब लड़का है जिसके कपड़े कुछ फटे हुए से हैं। वो छोटा मोटा सामान बेचकर अपने रोज का जो है रोजमर्रा की जीविका कमाता है। इनकम उसकी उसी से होती है। दूसरे हैं राजकिशोर जी, जो कि एक मजदूर नेता है, मतलब जो लेबर्स के लीडर होते हैं, सोशल वर्कर हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्थान है बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयास करता है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देशी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए। वो बोलता है कि साहब मुझसे कुछ सामान ले लीजिए, मेरे पास देशी बटन भी है, दिया सलाई भी है, छन्नी भी है, आप कुछ ले लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, रुआसा मतलब थोड़ी उसकी आंखें नम हो गई, वो रोने जैसा हो गया कि मतलब थोड़ी ही देर में रोने लगे, जस्ट अबाउट टू क्राई हो जाता है ना, कि हमारा गला भर जाता है, आंखों में पानी आ जाता है। सो वो रुआसा हो जाता है, बोलता है साहब सवेरे से कुछ, सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कुछ ले लीजिए, मेरा सामान नहीं बिका। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। अब राजकिशोर जी को लगता है कि वो गरीब बच्चा है, उसे शायद पैसे चाहिए, तो वो पैसे निकालकर उसे देना चाहते हैं। बसंत एकदम अचानक से बोलता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लें। अब देखिए वो छोटा सा जो लड़का है वो उनसे बोलता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह भीख है। मतलब बिना काम किए पैसे लेना वो भीख समझता है। वह, उसका यह मानना है कि अगर आपसे कोई कुछ सामान ना ले या फिर अगर बिना कुछ काम किए आपकी मदद करता है, पैसों से फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो वह भीख के समान होता है। राजकिशोर, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। तो बोलते कि ठीक है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो समय बहुत सस्ता था, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मेरे पास नोट है, तुम मेरे घर किशनगंज आना और वहीं जो है मैं तुमसे ये ले लूंगा।
यहाँ देखिए किशनगंज जो है राजकिशोर जी का घर बताया गया है कि राजकिशोर जी किशनगंज रहते थे। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। छुट्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब जब हमारे पास नोट होता है और उसके पास हमारे पास चेंज नहीं होते तो उस चेंज को कहा है यहाँ पर छुट्टा। तो वो बोलता है ठीक है आप मुझे नोट दे दीजिए, मैं छुट्टा लेकर आता हूँ। नोट लेकर, आप यहीं ठहरे मैं पलक मारते ही आया, मतलब आप यहीं रुको मैं जस्ट अभी गया और अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जो कि है कृष्ण कुमार जी, और वो राजकिशोर जी के परिचित हैं। मित्र नहीं, यहाँ पर सिर्फ परिचित बताया है। परिचित का मतलब नोन पर्सन है जिन्हें वो जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन थे, तो वो उनके परिचित थे। यहाँ पर मित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कृष्ण कुमार जी आते हैं, उनसे पूछते हैं, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? जो पंडित राजकिशोर जी थे उनको वो पंडित जी कहते थे। वो बोलते हैं आप यहाँ कैसे? तो राजकिशोर जी बोलते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने गया है मतलब चेंज लेने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए। राजकिशोर जी जो है अपनी सिचुएशन बताते हैं कृष्ण कुमार को कि एक बच्चा था वो मुझसे नोट लेकर और गया है लेकिन अभी तक चेंज लेकर वापस नहीं आया। तो कृष्ण कुमार जी कहते हैं तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। मतलब वो बोलते हैं कि आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रो कर रिक्वेस्ट करके पैसे ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो यही बोलता है कि ऐसे तो बहुत लड़के मिलते हैं बाजार के हर कोने पर, मार्केट में हर जगह मिलते हैं जो गिड़गिड़ा कर, मतलब बिल्कुल रो के रिक्वेस्ट करके और आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। पर हाँ आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। वो थोड़ा सार्केज्म वे में बोलते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मजदूरों के सेवक हैं, अगर ले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपके तो घर की बात है, आपके तो घर में ही रहेंगे। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। अब राजकिशोर जी उनकी बात सुनते हैं, थोड़ा उदास हो जाते हैं कि यार वो लड़का तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। अब वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं यही सोचूंगा, क्योंकि उन्होंने उसे 1 रुपए का नोट दिया था ना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं यही समझूंगा कि 1 रुपया देकर और मैंने कुछ पाठ पढ़ा, मतलब आज एक लेसन मैंने लर्न किया कि इस तरह से हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इतनी बात कहकर और दोनों चले जाते हैं। अब सेकंड सीन स्टार्ट होता है। ठीक है, स्थान है किशनगंज। किशनगंज मैंने बताया था राजकिशोर जी का घर है। तो किशनगंज, बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप नया कैरेक्टर है, प्रताप जो कि बसंत का भाई बताया है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। अब जैसे हम कहीं अनजान जगह पर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है, किसी का एड्रेस ढूंढना होता है, तो हम क्या करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप ये एड्रेस बता दोगे। सेम वैसे ही प्रताप करता है, वो पूछता है कि राजकिशोर जी का घर कहाँ है, तो व्यक्ति उन्हें बताता है कि वो जो नीले पर्दे वाला घर दिख रहा है वही उनका है। अब जो प्रताप है उनके घर जाता है और उन्हें आवाज लगाता है। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। अब देखिए वो जो बच्चा था बसंत, कितना ईमानदार बच्चा था वो। उसको चोट लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से दूसरे लोग उसे घर ले गए, बेहोश हो गया था, बेहोश होने के बाद दूसरे लोग घर लेकर गए, लेकिन जैसे ही वो होश में आया उसने अपने भाई को बोला कि तुम ये पैसे लो और पैसे उन्हें लौटा कर आओ। कोई और होता तो क्या करता,
शायद वो पैसे रख लेता या उसे याद ही नहीं आता अपनी चोट और अपने दर्द में कि वो पैसे उसके पास हैं। तो वो बताता है प्रताप उन्हें कि मेरा भाई जो है चेंज लेकर जब वापस आ रहा था तो वो मोटर के नीचे आ गया, मतलब एक व्हीकल एक गाड़ी के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर जो है कुचल गए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूं। देखिए 1 रुपए का नोट था जो वो चेंज लेने गया था, 80 पैसे वो लौटाने आया है। दैट मीन्स वो छन्नी जो थी वो 20 पैसे की थी। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब राजकिशोर जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो एक छोटा सा बच्चा है, 80 पैसे एक्सीडेंट के बाद भी वो मुझे लौटाने के लिए उसने अपने भाई को भेजा है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। इतना कहकर और वो जो बच्चा है वो रोने लगता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अंदर की ओर पुकार कर। अब वो बोलते हैं कि बच्चे ठीक है, रो मत तुम, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। और वो अपने घर में आवाज लगा के बोल देते हैं कि मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आ जाओ। उनके घर में जो थे अमर सिंह, उनको वो बोल देते हैं कि तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर और भीखू अहीर के घर आ जाओ, अहीर टोला में जा रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, प्रताप को साथ लेकर और चलते हैं। अब थर्ड सीन स्टार्ट होता है। थर्ड सीन जो है वो भीखू अहीर का घर है, जहां पर बसंत जमीन पर पड़ा कराहता है। कराहता है मतलब वो दर्द में है, उसे तकलीफ हो रही है तो कराहता है। भीखू उसे डांट रहा है और वो जो भीखू अहीर है वो उसे डांट लगा रहा है। भीखू, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। अब जो भीखू है वो बच्चा इतना तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे डांट रहा है कि तू यहाँ क्यों आया? तुझे हॉस्पिटल जाना था, वहां आराम मिलता, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुझे। तो बसंत बोलता है चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अंकल प्लीज आप मुझे ले जाओ अब हॉस्पिटल। भीखू, मैं पहुंचा दूं? है, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। मतलब वो उससे बोलता है, रकम का मतलब होता है मनी या पैसा, सौंपना मतलब पहले से देकर रखना किसी को। तो वो बोलता है कि तूने कौन से मुझे इतने पैसे दे रखे हैं कि मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अब प्रताप और राजकिशोर जी जो हैं भीखू अहीर के घर में, उनकी एंट्री होती है। प्रताप, यह रहा साहब बसंत, आप आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। अब जो बच्चा दर्द में था वो भी उनको देखकर बोलता है, उनकी चिंता हो रही है उसे कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये बच्चा मेरे पैसे लेकर भाग गया। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। वो उसे बोलते हैं कि डोंट वरी बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। अब डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भी इसको देखा है। बसंत को देखकर, मतलब वो चेकअप करते हैं बसंत का, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। अब डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वो बोलते हैं लगता है इसको फ्रैक्चर हो गया है, इसकी हड्डी टूट गई है और इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। अब जो राजकिशोर जी हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, ये बच्चे को हमें बचाना होगा, मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ। अब बच्चे को क्यों बचाना है? यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। दुर्लभ का मतलब होता है रेयर, जो कि बहुत मुश्किल से अगर कोई चीज मिलती है तो उसे कहते हैं दुर्लभ होना। तो वो बोलते हैं कि ये गरीब जरूर है बच्चा, लेकिन इसमें एक बहुत रेयर क्वालिटी है, एक बहुत ही दुर्लभ गुण है, और वो है कि यह ईमानदार है। इसमें ईमानदारी का गुण है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, मुश्किल है दूसरे लोगों में मिलना। राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, मतलब इंजेक्शन लगाता है। प्रताप
भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। इतनी बात कहकर जो पर्दा है वो गिर जाता है। ये एकांकी, ये नाटक यहीं खत्म हो जाता है। अब मॉरल वैल्यूज मीन्स इससे हमने क्या सीखा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है और इस पाठ का उद्देश्य क्या था। स्वाभिमान, ईमानदारी, सहायता, परोपकार, मानव प्रेम जैसे मूल्यों की ओर संकेत करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमें स्वाभिमान मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, सहायता मतलब हेल्प करना, परोपकार मतलब दूसरों की भी हेल्प करना, सिर्फ अपनों की ही नहीं दूसरों की भी हेल्प करना, मानव प्रेम मतलब ह्यूमैनिटी या ह्यूमन लव, इन चीजों का भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि किसी से भीख नहीं लेना। भीख का मतलब देखो, जैसे वो बसंत था बच्चा, वो क्या किया था उसने कि बिना काम किए, बिना कोई सामान दिए किसी से पैसे लेने को भी उसने भीख माना था, है ना। तो वो यही इसमें बताया है कि किसी से भीख नहीं लेना, किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना, उसके बदले जरूर या तो उसका कोई काम करो या फिर कोई चीज दो। बिना मदद किए, बिना काम किए किसी से पैसे नहीं लेना चाहिए। तीसरा है किसी को धोखा नहीं देना। किसी को बिट्रे नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान आप पर भरोसा करके और आपकी मदद कर रहा है, तो अगर आप उसे धोखा देंगे तो हो सकता है वो आगे किसी जरूरतमंद की भी मदद नहीं करे, उसकी भी हेल्प नहीं करे, इसी भरोसे पर कि हो सकता है ये भी मुझे धोखा दे देगा। तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसे जरूरी होते हैं, मनी सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन उसके लिए ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान लालच करता है तो वह बेईमान हो जाता है और गलत तरीकों से पैसे को कमाना चाहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना। यदि हम कहीं देखते हैं रोड पे या कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो हर कोई अपना मोबाइल निकालता है, सेल्फीज लेने लगता है, वीडियोस बनाने लगता है। ये गलत है। सबसे पहले जिस इंसान को चोट लगी है, जो दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। किसी की ईमानदारी पर हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ अगर बेईमान होते हैं तो कुछ ईमानदार भी होते हैं। तो हमें अपनी सूझबूझ का ध्यान रखना है और अपनी सूझबूझ से हमें ये निश्चित करना है कि सामने वाला इंसान ईमानदार है या बेईमान। और किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करना, इन सारे मानवीय गुणों के महत्व को स्पष्ट करना, क्लियर करना, आप लोगों को बताना कि हमें स्वाभिमानी होना है, ईमानदार होना है, दूसरों की सहायता करनी है, ह्यूमन लव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई चोट में है और आप उसको डांट रहे हैं कि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। किसी से भीख नहीं लेना, धोखा नहीं देना, किसी को पैसों का लालच नहीं करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को बेहतर बनाती हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी एकांकी ईमानदार बालक। इसके पहले के वीडियोस मैं यहाँ लिंक कर दूंगी और व्याकरण के कुछ अन्य विषयों की भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइए। धन्यवाद।